ये समय यूएसए टूर और कनाडा टूर एक ब्लेस्ड टूर था, एक मार्वलस टूर था। वाइट हाउस के जो फेथ डिपार्टमेंट है, वहाँ ऑफिशियल डिपार्टमेंट है वाइट हाउस में, उनकी जो हेड हैं एक वाइट लेडी हैं, पास्टर हैं, अनॉइंटेड वुमेन ऑफ गॉड हैं। जब मैं यहाँ पर यूएसए में आया तो कम से कम 20 मिनट उनसे बातचीत के दौरान बहुत सी चीज़ें, अगर आप इस प्रोग्राम को देखेंगे जो यहाँ पर हुआ था, तो मेरे को ये मौका नहीं मिला कि मैं लोगों के बीच में जा सकूं, क्योंकि लोगों की एंट्री जो थी वो अलग थी। तो जो स्पेशल गेस्ट थे उनकी एंट्री थोड़ा स्टेज के पास से थी, तो हमें सिर्फ टाइम के टाइम ही जाना था वहाँ और जस्ट अपना स्पिरिचुअल काम करके हमको वापस आना था। तो मैं फुल प्रोग्राम वहाँ नहीं था, जस्ट फ्यू मिनट्स हम वहाँ पे थे। लेकिन जितने भी मिनट हम वहाँ पे थे, हमने एक चीज़ को नोटिस किया कि लोग जैसे गलियों, चौराहों, सड़कों पे खड़े होकर 5-5 के 10-10 के ग्रुप में बैठकर वो प्रार्थना कर रहे थे। क्योंकि लोगों का एंट्री पॉइंट थोड़ा अलग था, तो हमें ये मालूम नहीं था कि कितने लोग बैठे हैं। तो हमारी एंट्री स्टेज के पास से थी, स्पेशल गेस्ट की जस्ट हमने थोड़ा देर प्रार्थना करके डिक्लेरेशन करके वापस आना था। लेकिन जितने भी रास्तों से हम गुजरे हैं, तो जहाँ वो मेन जगह जहाँ लोग बैठे थे वो दिखने में कुछ ही हजार लग रहे थे, लेकिन उसके आसपास के सारे जितने भी पार्क्स थे, जितने भी ग्रीनरीज थी, भरी हुई थी। चौक जिसे आप बोल देते हो, जिसे आप फुटपाथ्स बोल देते हो, लोग बैठे थे वहाँ पे। कोई मैक्सिकन था, कोई अमेरिकन था, कोई एशियन था, कोई फिलिपिनो था, कोई चाइनीज था, कोई इंडियन था, कोई पाकिस्तानी था, कोई बांग्लादेशी था, कोई अलग अलग तरह, कोरियन थे लोग वहाँ पे। हर आदमी वहाँ पर प्रार्थना कर रहा था। और ये बात जब वाइट हाउस के फेथ डिपार्टमेंट के हेड से हम कर रहे थे, तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। अमेरिका की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम हो और हर जाति, हर धर्म के लोगों में से जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है, वहाँ वो आए और उन्होंने वहाँ पे प्रार्थना की और अजीब रीति के साथ वहाँ पे प्रार्थना की। सुबह जब उन नेशनल जो फेथ एडवाइजरी बोर्ड है, उनकी जब कॉफ़ी टाइम था, तो मैं वहीं पे था। तो वहाँ पर मुझे कुछ समय बिताने का मौका मिला और वहाँ पर मैंने कुछ लोगों को देखा और वहाँ भी नोटिस किया कि हर तरह के लोग एक्साइटेड थे, फेथ से भरे हुए थे। आप देखकर बड़ा हैरान होंगे अगर आप यहाँ पे होते कि हर तरह का व्यक्ति वहाँ पर एक्साइटेड था अपने फेथ को लेके। अपने फेथ को लेके नहीं तो लोग सेकंड पोजीशन पे होते हैं। दे टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, साइंस के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। लेकिन ये प्रोग्राम था जहाँ लोग जीसस के बारे में बात कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। कोई किसी को जानता नहीं था, कोई उधर खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है, कोई उधर खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है। कैथलिक्स थे, पेंटिकोस्टल्स थे, सब तरह के लोग थे, सब तरह के गेस्ट थे, सब तरह के लोग थे। इतना मार्वलस वो प्रोग्राम था। और मैंने नोटिस किया कि खुदा ने बहुत बड़े बड़े कामों को वहाँ पे किया और ये अपने आप का, अपने तरह का एक स्पेशल प्रोग्राम था जो पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। एक ग्रेट टाइम था वहाँ पे, एक मार्वलस टाइम था वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ मिनट्स हमने बिताए, उसके बाद हम वहाँ से वापस आए। उसके बाद क्योंकि कनाडा में मेरा क्रूसेड था और कनाडा क्रूसेड्स पे जब मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे मालूम नहीं था क्योंकि शेड्यूल काफ़ी टाइट था। प्रोग्राम्स अटेंड करने थे, कुछ लोगों से बात करनी थी, कुछ ऑफिशियल लोगों से बात करनी थी, उनके सरकारी लोगों से बात करनी थी। तो जब मैं कनाडा में आ रहा था तो मेरे को मालूम नहीं था कि कनाडा में कौन कौन से लोग हैं। जैसे आपने देखा कि वहाँ कनाडा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी वहाँ से आई थिंक 2 या 3 शायद मंत्री वहाँ से 3
एमपी, सिटिंग एमपी और जो मंत्री भी हैं, डिपार्टमेंट्स उनके पास हैं, वो आए और उन्होंने अलग अलग सम्मान चिन्हों के साथ, एप्रिसिएशन लेटर्स के साथ सम्मानित किया। और मैं नहीं जानता था कौन आ रहा है, क्योंकि ये टीम से मेरी बात नहीं हुई थी। सब कुछ बहुत जल्दी 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 हो रहा था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे जब वर्ड दिया जो मुझे प्रीच करना था कनाडा क्रूसेड के पहले दिन, तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने वो वचन एक राज्य के बारे में दिया था। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जैसे हम अपने घर में आके बात करते हैं, सारा दिन क्या हुआ, डैडी बात करता है, मम्मी बात करती है, भाई बात करते हैं, रात को डाइनिंग टेबल पर बैठकर, उसी तरह मैं आपसे आपका अगुआ होने के नाते बात कर रहा हूं कि यहाँ पर क्या हुआ। तो मुझे नहीं मालूम था कि सेंटर से मिनिस्टर आ रहे हैं और जो लोकल गवर्नमेंट होती है प्रोविंस की, जैसे पंजाब गवर्नमेंट है, ऐसे लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं कनाडा में प्रोविंस बोलते हैं, उस गवर्नमेंट के लोग थे, वहाँ के मिनिस्टर थे, वो भी आए और उन्होंने, वो अलग पार्टी के हैं, सेंटर में अलग सरकार है, तो उन्होंने सम्मानित किया। वो पहले भी मुझे सम्मानित कर चुके थे, तो लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो लोग आ रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा 1-2 दिन पहले जब मैं अपनी पर्सनल बाइबल स्टडी में था, तो मुझे वर्ड दे रहा था राज्य के बारे में कि जो राज्य परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलता है, वो राज्य अलग होता है, उस राज्य पे परमेश्वर का फेवर होता है, वो राज्य संघर्ष नहीं करता। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग आ रहे हैं। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ मीटिंग में, जब मैं आया और मुझे 1-2 घंटे पहले मालूम हुआ कि ये सब सेंटर के मिनिस्टर आ रहे हैं और वो आपको सम्मानित करना चाहते हैं और हमें भी उनको सम्मान देना है, उनके आने पर तो आपको स्टेज पे आना है और उनको बुलाना है, तो मुझे मालूम हुआ कि ये वर्ड जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, इसका एक मकसद था कि परमेश्वर ये चाहता था कि मैं उनकी उपस्थिति में, कि जहाँ पर सेंटर सरकार भी हो कनाडा की और स्टेट सरकार भी हो, और उनकी उपस्थिति में मैंने वो परमेश्वर का वचन दिया। इतना बड़ा परमेश्वर ने कार्य किया। कमाल के दिन निकले, मार्वलस दिन निकले। शेड्यूल बस टाइट था, फटाफट आगे कर्नाटका क्रूसेड्स, अगले क्रूसेड्स, फिर क्रूसेड्स। बॉडी तो थक चुकी थी, लेकिन जो काम मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था, मेरे साथ जो टीम थी वो देख रहे थे कि हमने कभी ऐसा अपनी लाइफ में नहीं देखा कि एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम हो, जहाँ पर सब डिनोमिनेशंस के लोग हों, जहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी पूरी टीम के साथ, वो अपने पूरी प्रेजेंस के साथ अपनी वीडियोस को, अपनी प्रेजेंस को वहाँ पे रख रहे हैं। व्हाइट हाउस बिल्कुल पास था जहाँ पे ये प्रोग्राम था, वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, वहाँ पे ये प्रोग्राम था। जो क्रिश्चियन व्यक्ति हैं, उन्हें, लोगों को लगता है कि ये इस पार्टी की सपोर्ट करते हैं, ये वाली पार्टी को सपोर्ट करते हैं। क्रिश्चियन व्यक्ति ऐसे नहीं हैं। क्रिश्चियन व्यक्तियों का ये काम है कि वो सरकार जो भी हो, उनको वर्ड देना, उनको परमेश्वर की मर्जी को बताना, उनको बाइबल के वचनों को बताना, ताकि कोई भी सरकार हो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, लेकिन उस सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या इच्छाएं रखता है, क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, क्या स्टैंडर्ड रखता है। तो वो सरकार भी आशीषित रहती है, उस देश में भी परमेश्वर आशीष को देता है और उस देश के नाम को परमेश्वर बड़ा करता है और उसके संग होता है। क्रिश्चियन व्यक्ति का मकसद यही होता है। उसका मकसद किसी पार्टी को सपोर्ट करना या इस तरह से देखना, वो मकसद बहुत छोटा है। बड़ा मकसद है कि जो भी व्यक्ति उस कुर्सी पे हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हो, चाहे वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हो, उन्हें परमेश्वर का वर्ड देना और उनके लिए प्रार्थना करनी। और उस काम को परमेश्वर ने यहाँ पर अच्छी तरह से किया। उस प्रोग्राम को अच्छी तरह से परमेश्वर ने निभाया, सब बढ़िया हुआ। और जो मेरे साथ हम जब जा रहे थे वहाँ पे और फिर वहाँ से प्रोग्राम करके हम वापस आए, तो फिर लंच टाइम हम अपने रूम में थे और
वीडियोस सारी चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये एक ड्रीम है एक नेशन के लिए, एक देश के लिए, कि जहां पर सरकार खुद उस प्रोग्राम को कर रही है। सब प्रीचर्स को सिर्फ 2-2 मिनट का ही, 3-3 मिनट का ही समय था, क्योंकि हर डिनोमिनेशन के वहां पे पास्टर्स थे, पेंटिकॉस्टल्स थे, कैथोलिक्स थे, सब तरह के पास्टर्स थे। तो वो 2-2, 3-3 मिनट अपने देश के लिए प्रार्थना करके एक छोटा सा जस्ट 30-30 सेकंड का मैसेज दे के 1-1, 2-2 मिनट बोल के बस वो जाते जा रहे थे। लेकिन बात ये थी कि लोगों की जो स्पिरिट को मैंने देखा वहां पे, आम लोगों की स्पिरिट को, वो बहुत ही मार्वलस थी, कमाल थी। हालेलुया।